ईरान में जिस तरीके के हालात हैं और ऐसे में जो भारत में रह रहे लोग उनका क्या सोचना है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से आरोप लग रहा है। हम इस समय लखनऊ के मौजूद हैं, पुराने लखनऊ में जो मस्जिद के पास में, वहाँ से लोगों से एक पूछते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सिराज। जी बताइए, जो ईरान में जैसा हो रहा है इस समय, आप उसको देखकर क्या लगता है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और क्या आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि ईरान जो है हर काम सही कर रहा है और अमेरिका हर काम गलत कर रहा है। और उसको और अमेरिका और इजराइल, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर एक से खिलवाड़ कर रहा है, हर एक के साथ में ज़बरदस्ती टैरिफ लगा के मुसीबतें ढा रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, और चाहता है हम दादा बन जाए, हम किंग बन जाए। ये गलत है। हर आदमी को अपनी मेहनत करता है तो हर आदमी का अपना इख्तियार है, चाहे कोई कंट्री हो चाहे कोई आम आदमी हो, उसको अपना इख्तियार, अपनी उसकी खुशी है। जैसा दिल चाहे जिसके साथ में चले, जिसके साथ में न चले, उसकी कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी जी ये बताइए कि जैसा ईरान में इस समय हो रहा है, आप क्या सोचते हैं उसको लेकर, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या जी ईरान सबसे पहले तो मेरा नाम मीसा मैदर है, मैं पेश इमाम हूँ इस मस्जिद का। ईरान देखिए, जितने भी दुनिया में जुल्म कर रहे हैं, ईरान हर जुल्म मुल्क के मुखालिफ है। वो अकेला खड़ा है, चूँकि ये करबला वालों का पैगाम है कि जो कोई जुल्म करता है उसके ख़िलाफ़ हर एक को खड़ा होना चाहिए। और ईरान इस सिलसिले में सबसे आगे है। जो इज़राइल कर रहा है वो जुल्म लोगों पे के ऊपर कर रहा है, अमेरिका कर रहा है वो भी जुल्म कर रहा है, तो ईरान अकेला सबके लिए उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। अभी तक जो हालात हैं ईरान के अंदर, बाहर से देखिए, चाहे वो अमेरिका कह रहा हो कुछ, और वहाँ पर जितनी बातें कह रहा हो, बाहर से कह रहा है, वहाँ के लोगों को खड़ा होने की कह रहा है, और चाहे वो इजराइल पीछे से कह रहा हो, तो आपके हिसाब से क्या ये लोग जो बाहर से कहीं ना कहीं कुछ दबाव डाल रहे हैं, कुछ क्या इनका मतलब मंशा क्या है? अमेरिका देखिए हर हालत में इंसानियत को दबाना चाहता है ना। और इज़राइल उसके साथ है, अमेरिका एक दो, ये सब जालिम है। ईरान ये चाहता है कि इंसानियत को बुलंद करे और जो जुल्म कर रहा है उसको दबाए। हाँ, मज़लूम के साथ हमेशा रहा है। और ईरान के हालात इस वक्त ठीक नहीं है और हम सब को मिलकर उसकी कामयाबी के लिए दुआ करना चाहिए, है ना। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद रज़ा। जो हालात बने हैं इस समय, आपके हिसाब से क्या संदेश होना चाहिए, क्या आप चाहते हैं, कैसा वहाँ पर होना चाहिए, और क्या देख रहे हैं अपने नज़रिए से? देखिए, जैसा कि अभी मौलाना मीसा मैदर साहब ने फरमाया, ईरान हमेशा मतलब हक़ के रास्ते पे चला है और हक़ के ही रास्ते पे चलता रहेगा। लाख दुश्मन उसके ऊपर मतलब अपनी कार्रवाई करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन ईरान पे ना कभी कोई फ़र्क हुआ है और ना होगा इंशाअल्लाह। और हमेशा उसको फतेह मिलेगी और हमेशा उसको मतलब फतेह मिलेगी। आपको लगता है क्या ये दबाव बनाया जा रहा है उसके ऊपर इस तरीके से, बाहर के जो मुल्क हैं उनके द्वारा? देखिए, ये तो आपसे नहीं, काफ़ी अरसे से ऐसा चला आ रहेगा कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तमाम मुल्क जो हैंगे उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अकेला एक ईरान है जो कि दुनिया से टक्कर ले रहा है और इंशाअल्लाह लेता रहेगा और कामयाबी के साथ। क्योंकि करबला वालों का पैगाम जो हैगा वो ईरान पहुंचा रहा है और करबला वालों की राह पे चल रहा है, इसलिए हमें यकीन है और मैं मुतमईन हूँ और तो हम उसके लिए दुआएं करते हैं। हम सब लोग कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हों और ईरान महफूज रहे। बिल्कुल। आप बताइए, क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वहाँ पर, देखिए लोग सड़कों पर भी आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप क्या सोचते हैं? आज ये कोई नई बात नहीं है कि हमेशा हक़ व बातिल की जंग हमेशा रही हैगी, हैं आज भी, लेकिन अक्सरियत हमेशा जो हैगी बातिली के साथ में रही हैगी। हक़ के साथ में चंद लोग रहते हैं, इसलिए कि हक़ के साथ में जुड़ने में तकलीफ़ें और बड़ी मसाइब झेलना पड़ते हैंगे। तो लिहाजा ये कि दुनिया की जितनी भी ताकतें हैंगी, जो चाहे यो यूरोप की कंट्रियाँ हैं, हमेशा उन्होंने या तो हिंदू मुस्लिम लड़वाया, कहीं शिया सुन्नी लड़ाया, मसलकी झगड़े कराए, तमाम दुनिया में आफत, और ये हमेशा उन्होंने शैतान के ये नुमाइंदे हैं, ये
हमेशा ये शैतान का पैगाम पहुंचाते हैं दुनिया को लड़ा करके और अपने मफाद हासिल करना है। उसमें अरब की कंट्रियां भी सब शामिल हैंगी। तो लिहाजा बस यही हैगा कि ईरान जो हक का साथ दे रहा है, जो मजलूमों का साथ दे रहा है, उसका हम सबको साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में? क्या कोई और लालच और कंट्रियों का है या और लोग वो सोचते हैं? सारा ये झगड़ा मतलब ये काबिज जो होना चाहते हैं, ये तिल पे होना चाहते हैं कि इनका उस चीज़ से राब्ता ख़त्म हो गया हैगा। बस यही उनको एक उलझन है कि जो जिस वक्त में वो बादशाहत थी वहाँ पे, तो इनके मफाद उससे हासिल हो रहे थे। अब वो बादशाहत ख़त्म हो के ये इस्लामी जमहूरिया जो आ गई, तो बस वो उनको बेचैनी हैगी कि ये कैसे आ गया। बस ठीक है, आप भी बताइए क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके से हालात वहाँ पर हैं, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ईरान एक जो है बहुत सुलझा हुआ मुल्क है। वहाँ पे शियत के लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं और परहेजगार तक़वे वाले लोग रहते हैं। और जो ये हालात जो बने हुए हैं, ये बनाए गए हैं, जानबूझ के बनाए गए हैं, लोगों को पैसा दे के, लोगों को जो है आगे सपोर्ट करके। वरना शिया कौम आज नहीं, हमेशा से परहेजगार तक़वे वाली रही हैगी और बहुत सुलझी हुई है। अगर आज भी मिल के अच्छे से बात करें तो बात सुलझ सकती है, लेकिन उनको वो शैतानी लोग हैंगे, उनको गलत शराबखोरी में उनको पैसा लूटना, उनको वो करना, बढ़ावा देना, अब वहाँ ये सब चल नहीं पाता हैगा। उनको वहाँ पे बस चाहिए कि अय्याशी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और ईरान जो है इस सब चीज़ों से परहेज़ करता है। वो परहेजगार लोग हैं, तक़वे वाले लोग हैं। जानबूझ के मर्जियत को उनको गलत दिखाना है, का उनको जो है उनका मेयार नीचा करना है, जानबूझ के कराया जा रहा है। ईरान की सरकार पे कई सवाल खड़े कर रहे हैं जो मुल्क जो बाहर के अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो हर जगह आती जाती रहती है, लेकिन कहीं महंगाई है, कहीं ज़्यादा है। जब भैया तेल का व्यापार होता है, जब सेंक्शन लगा देंगे, जब कोई चीज़ बिकेगी नहीं, तो महंगाई तो आई जाती है। लेकिन आने वाले वक्त में हमेशा ये चीज़ थोड़ी नहीं रहती है, आगे पीछे फिर बदल जाएगा, संभल जाएगा। लेकिन जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। चलिए आपसे भी ले लेते हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं जो ईरान के हालात हैं उन पर, और क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? ईरान के हालात ख़राब किए गए हैं, इज़राइल अमेरिका मिलके ख़राब किए हैं। पहले उधर से आपस में लड़वाने की सोची, उससे बात नहीं बनी, तो इसके करने की सोच रहे हैं, हमला करने की सोच। वो शुरू ही से लगे हुए हैं, उधर मजलूमों पे जुल्म ढा रहे हैं। वो लोग तो चाहते यही हैं सियासत, वो मिटा नहीं चाहते। वो चाहते हैं जब पल्ला भारी हो गया तो बेचारे को इतना खामनाई साहब की हुकूमत ख़त्म करे। वो हो नहीं पाएगा इंशाल्लाह, उनके साथ अल्लाह है। तो आपको लगता है इजराइल और अमेरिका जो है बहुत ही सोच समझ कर ये सब कर रहे हैं और उनको प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल, सोच समझ के सियासत तो है ही। हमेशा सियासत से काम लिया उन्होंने। जहाँ से बात नहीं बन पाई तो वहाँ सियासत शुरू की, झूठ मक्कारी, इसके अलावा उन लोगों के पास है ही क्या। कानूनी सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोग सड़क पर आएँ, उनके खिलाफ हों, अपील हो रही है प्रेसिडेंट से। वो इंशाल्लाह हो नहीं पाएगी। जो थोड़े बहुत लोग हैं पैसा वैसा दे के वही सब उधम चौकड़ी मचा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब सही हो जाएगा, जैसे हैं वो वैसे ही रहे। तो यानी आपके हिसाब से ज़रूर बदलाव जल्दी, मतलब बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा बदलाव, इंशाल्लाह बिल्कुल बदलाव आएगा। देखिए लगातार जो यहाँ के लोग हैं, जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, उनका साफ तौर से मानना है कि कुछ ताकतें मिलकर वो पूरी तरीके से इमरान को, वहाँ के ईरान को झुकाना चाहती हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर इस तरीके के हालात बने हैं। लेकिन जल्द ही इन हालातों से ईरान उभर कर सामने आएगा।